अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्रेकियल प्लेक्सिस। और ब्रेकियल प्लेक्सिस के मायने जो हैं वो उसके नाम में ही छुपे हुए हैं। जैसे ब्रेकियल या ब्रेकियम का मतलब है आर्म, बाजू, और प्लेक्सिस का मतलब है नेटवर्क या जाल। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस का मतलब होगा कि एक ऐसा नेटवर्क जो ब्रेकियम या बाजू के पास है। और ये जो नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क है, ये स्पाइनल नर्व से बना होता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस बेसिकली स्पाइनल नर्व से बना हुआ जो है वो एक प्लेक्सिस है। और ये कहाँ पर मौजूद होता है? हमारे शोल्डर के आसपास। जैसे कि आपको यहाँ पे क्लैविकल नज़र आ रही है, तो क्लैविकल के लेवल पर ये प्लेक्सिस जो है वो बनता है। अब कौन सी स्पाइनल नर्व्स हैं जो इस प्लेक्सिस को बनाने में हिस्सा लेती हैं? उसके लिए स्पाइनल नर्व्स C5, C6, C7, C8 और T1 स्पाइनल नर्व, यानी ये जो 5 स्पाइनल नर्व्स हैं, ये मिल के जो है ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क या प्लेक्सिस बना रही हैं। और इस नेटवर्क से जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं नर्व्स की, आपको नज़र आ रही हैं, जो नीचे की तरफ आ रही हैं और बाजू में आके नर्व सप्लाई कर रही हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस को जो है वो ड्रॉ एंड लेबल करना बहुत ही आसान है। उसके लिए ब्रेकियल प्लेक्सिस को ड्रॉ एंड लेबल करना जो है वो बहुत ही आसान है। इसके लिए आप सब भी अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें और उसको मेरे साथ ही ड्रॉ एंड लेबल करें। प्लेक्सिस को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास वही 5 स्पाइनल नर्व्स होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है वो 5 स्पाइनल नर्व्स बना रही हूँ। और ये कौन कौन सी हैं? तो ये 5 स्पाइनल नर्व्स हैं C5, C6, C7, C8 और T1 स्पाइनल नर्व्स। अब इसमें से जो C5 हैं और C6 हैं वो जो है वो एक साथ ट्रैवल करती हैं, ठीक है, और मिलके एक ट्रंक बनाती हैं। जो C7 है वो अकेली जो है वो ट्रैवल करती है। उसके बाद C8 और T1 भी जो हैं एक साथ ट्रैवल करती हैं। इसके बाद इनकी होती है ब्रांचिंग या डिवीजन, जिसकी वजह से हमें एक कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क जो है वो देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ब्रांचिंग या डिवीजन होगी। इस डिवीजन के बाद यहाँ पर 3 कॉर्ड्स बन गए और फिर उन कॉर्ड्स में से जो है वो अब टर्मिनल ब्रांचेस में बना रही हूँ। ये सारा जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। एक दफ़ा पहले आप इसको जो है वो ड्रॉ एंड लेबल कर लेंगे साथ में, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये रेडियल नर्व और ये एक्सिलरी नर्व। तो यहाँ पर एक सिंपल सा हमने स्केच जो है वो ड्रॉ कर लिया है ब्रेकियल प्लेक्सिस का। अभी इसकी कुछ और ब्रांचेस हैं, साइड ब्रांचेस, वो भी हम बना लेते हैं। और जो साइड ब्रांचेस हैं वो मैं रेड कलर में बना रही हूँ। तो इस तरीके से जो है वो कुछ साइड ब्रांचेस होंगी जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के इर्द गिर्द से या साइड से जो है वो ओरिजिनेट हो रही होंगी। ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान है। तो ये हमारे पास जो है वो एक सिंपल सा स्केच है ब्रेकियल प्लेक्सिस का, जिसमें टर्मिनल ब्रांचेस भी आ गई हैं और साइड ब्रांचेस भी आ गई हैं। अब हम इस ब्रेकियल प्लेक्सिस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस के यहाँ तक के पोर्शन को कहते हैं रूट्स। इसको रूट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है वो आपको 5 नर्व रूट्स नज़र आ रहे हैं, C5 से लेकर T10 तक। इसके बाद यहाँ तक का जो पोर्शन होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस का, उसको हम कहते हैं ट्रंक। ट्रंक वैसे जो है वो बड़ी शाख के लिए इस्तेमाल होता है, तो क्योंकि ये बड़ी नर्व्स हैं इसलिए हम इनको ट्रंक्स कहते हैं। यहाँ तक के पोर्शन को कहते हैं डिवीजन। और आपने देखा होगा कि डिवीजन में जो है वो नर्व्स डिवाइड हो रही हैं। और उसके बाद यहाँ तक का जो पोर्शन है उसको कहते हैं कॉर्ड्स।
तो ये डिवीजन्स हो गई, ये कॉर्ड और ये टर्मिनल ब्रांचेस। तो हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस की डिवीजन कर ली, इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लिया। तो ये वाला जो पोर्शन जहाँ से नर्व्स ओरिजिनेट हो रही है इसे रूट कहते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि C5 और C6 जो नर्व हैं वो मिलके एक ट्रंक बना देती हैं जिसको सुपीरियर ट्रंक कहते हैं। इसी तरह से जो C7 नर्व है वो मिडल ट्रंक बना रही है, और C8 और T1 एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं और ये दोनों मिलके इंफीरियर ट्रंक बना देती हैं। तो 3 ट्रंक हो गए, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर ट्रंक। इसमें से सिर्फ सुपीरियर ट्रंक में से 2 साइड ब्रांचेस जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं। उसके बाद आ जाती हैं डिवीजन्स। नर्व रूट्स जो होंगे वो तो 5 होंगे, ट्रंक्स जो है वो 3 होंगे, जबकि जो डिवीजन्स होंगी वो 6 होंगी, जिसमें से 3 एंटीरियर होंगी और 3 पोस्टीरियर होंगी। इंटीरियर तो वो वाले हैं कि जिस पे मैंने ए लिखा हुआ है। तो जो पोस्टीरियर डिवीजन्स होती हैं, तो जो पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं उनको मैं येलो कलर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को उन्हें पहचानने में आसानी हो। तो ये सारी जिनको मैं येलो कलर करी हूँ ये सारी जो है वो पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं। अब जहाँ 3 इंटीरियर डिवीजन्स होती हैं वहाँ 3 ही पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं, जिसमें से येलो वाली जो हैं वो पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस की 6 डिवीजन्स होती हैं, जिसमें से 3 एंटीरियर होती हैं और 3 पोस्टीरियर होती हैं। और हर ट्रंक जो है वो एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होता है। जैसे सुपीरियर ट्रंक की ये एंटीरियर डिवीजन है और ये पोस्टीरियर। इस तरह मिडल ट्रंक की ये एंटीरियर डिवीजन है और ये पोस्टीरियर। इसी तरह इंफीरियर ट्रंक की ये एंटीरियर डिवीजन है और ये पोस्टीरियर। तो इसका मतलब ये है कि हर ट्रंक जो है वो एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होता है या तकसीम होता है। तो इस तरह जो है वो 6 डिवीजन्स बन जाती हैं। उसके बाद ये डिवीजन्स जो हैं वो फिर मिल के 3 कॉर्ड्स बनाती हैं, जिसमें से ये लैटरल साइड पे होता है इसलिए इसको लैटरल कॉर्ड कहते हैं, ये मीडियल साइड पे होता है इसलिए इसको मीडियल कॉर्ड कहते हैं, और ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड है ये लैटरल और मीडियल से जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है इसलिए इसको पोस्टीरियर कॉर्ड कहते हैं। अब लैटरल, पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड्स में से जो है वो साइड ब्रांचेस निकल रही हैं जो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है वो कॉर्ड हो गया जिसमें लैटरल, पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के इस पोर्शन को टर्मिनल ब्रांचेस कहते हैं, जिसमें 5 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। और ये सबसे जो पहली ब्रांच है जो कि लैटरल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही है इसका नाम है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, इसलिए मैंने इसके साथ एम लिखा हुआ है। तो ये नर्व जो है वो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है। उसके बाद पोस्टीरियर कॉर्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं उसमें रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व है, और मीडियल कॉर्ड से जो नर्व ओरिजिनेट हो रही है वो है अल्नर नर्व, और ये दरम्यान में मीडियन नर्व। तो 5 टर्मिनल ब्रांचेस हैं, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। उसके बाद हैं साइड ब्रांचेस जो कि सारी आपको रेड कलर में नज़र आ रही हैं, और ये ब्रेकियल प्लेक्सिस के ट्रंक से या कॉर्ड्स की साइड से जो है वो ओरिजिनेट हो रही होती हैं। ऐसे C5 नर्व रूट से देखें तो एक नर्व आपको ओरिजिनेट होती हुई नज़र आती है, इसका नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये स्कैपुला की डॉर्सल साइड पे सप्लाई करेगी। उसके बाद सुपीरियर ट्रंक से 2 साइड ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं, एक है सुप्रा स्कैपुलर नर्व और दूसरी है नर्व टू सबक्लेवियस मसल। तो ये सुप्रा स्कैपुलर नर्व भी स्कैपुला को सप्लाई करेगी और ये नर्व टू सबक्लेवियस मसल जो है वो सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी। जबकि डिवीजन्स में से कोई भी साइड ब्रांच ओरिजिनेट नहीं हो रही। उसके बाद कॉर्ड्स की बात करें तो लैटरल कॉर्ड की एक साइड ब्रांच है जिसका नाम है लैटरल पेक्टोरल नर्व। लैटरल पेक्टोरल नर्व जो है वो पेक्टोरल मसल्स की लैटरल साइड्स पे सप्लाई करती है।
पोस्टीरियर कॉर्ड को देखें तो इसमें से 3 साइड ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं। एक सुपीरियर सबस्कैपुलर नर्व, दूसरी इंफीरियर सबस्कैपुलर नर्व और दरमियान में थोरैकोडोर्सल नर्व। सुपीरियर सबस्कैपुलर और इंफीरियर सबस्कैपुलर, इनके नाम से पता चल रहा है कि ये स्कैपुला की सब या बिलो में जाके सप्लाई करेंगी। और ये जो थोरैकोडोर्सल नर्व है, थोरैकोडोर्सल नर्व जो है वो थॉरैक्स की डोर्सल साइड पे सप्लाई करेगी। मीडियल कॉर्ड की भी 3 साइड ब्रांचेस हैं, जिसमें मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोआर्म। मीडियल पेक्टोरल नर्व नाम से पता चल रहा है कि पेक्टोरल मसल्स की मीडियल साइड पे सप्लाई करेगी, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो है वो आर्म की मीडियल साइड पे क्यूटेनियस सप्लाई करेगी, यानी कि स्किन को और स्किन के नीचे जो फेशिया वगैरह पड़ा होता है उसको सप्लाई करेगी। इसी तरह से मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोआर्म जो है वो कहाँ पे सप्लाई करेगी, फोआर्म की मीडियल साइड पे जो स्किन होगी उसको सप्लाई करेगी। टर्मिनल ब्रांचेस की बात करें तो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। एक्सिलरी नर्व जो है वो एक्सिला में जो स्ट्रक्चर पड़े हुए होते हैं आर्म पिट में, उनको सप्लाई करती है। रेडियल जो नर्व है वो आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, और जो मीडियन नर्व है वो फोआर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, उसमें जो मसल्स पड़े हुए होते हैं। और जो अल्नर नर्व है वो भी फोआर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट और अल्ना बोन वाली साइड पे जो मसल्स पड़े हुए होते हैं उसको सप्लाई करती है। तो हमने जो है वो सिंपल सी डिवीजन पढ़ी ब्रेकियल प्लेक्सिस की, जिसमें 5 नर्व रूट्स थे, 3 ट्रंक्स थे, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, 6 डिवीजन्स थी, 3 एंटीरियर और 3 पोस्टीरियर, 3 कॉर्ड्स थे, लैटरल, पोस्टीरियर, मीडियल, और 5 टर्मिनल ब्रांचेस थी, मस्क्यूलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन और अल्नर। दूसरा मेथड भी बहुत ही आसान है, उसके लिए हमें वही 5 जो हैं वो नर्व रूट्स चाहिए, और उन नर्व रूट्स को हम उसी तरीके से जो है वो लेबल कर लेंगे। ये उन लोगों के लिए कि जिनको जो है वो थोड़ा सा ब्रेकियल प्लेक्सिस मुश्किल लगता है, तो वो लोग जो है वो इस तरीके से ड्राइंग लेबल कर सकते हैं। वही जो है वो C5 और C6 जो है वो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी और आगे जाएंगी, और C7 भी इसी तरीके से, और C8 और T1 जो हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन करती हुई आगे जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस यानी ब्रांचिंग हो रही है, और फिर आप देखें कि यहाँ से नर्व्स जो हैं वो ओरिजिनेट होगी मस्क्यूलोक्यूटेनियस, यहाँ से मीडियल, ये रेडियल, ये एक्सिलरी और ये अल्नर। बहुत ही आसान है। और साइड ब्रांचेस भी उसी तरीके से बना लेते हैं। साइड ब्रांचेस में जो है वो डोर्सल स्कैपुलर, सुप्रास्कैपुलर, नर्व टू सबक्लेवियस, लैटरल पेक्टोरल नर्व, सुपीरियर सबस्कैपुलर, थोरैकोडोर्सल, इंफीरियर सबस्कैपुलर, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोआर्म। अब इसकी डिवीजन कर लेते हैं उसी तरीके से। तो ये रूट्स हो गई, ये ट्रंक्स हो गए, और डिवीजन हो गई कॉर्ड और टर्मिनल ब्रांचेस। बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसकी डिवीजन किए हैं। 5 नर्व रूट्स हैं, 3 ट्रंक्स बन रहे हैं, यहाँ पर 6 डिवीजन्स बन रही हैं, 3 कॉर्ड्स बन रहे हैं, 5 जो है वो टर्मिनल ब्रांचेस बन रही हैं, जिसमें मस्क्यूलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन और अल्नर। और वही जो है वो साइड ब्रांचेस हैं, डोर्सल स्कैपुलर, सुप्रास्कैपुलर, नर्व टू सबक्लेवियस, मीडियल पेक्टोरल नर्व, सुपीरियर सबस्कैपुलर, थोरैकोडोर्सल, इंफीरियर सबस्कैपुलर, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोआर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आप इसको 3-4 बार ड्रॉ एंड लेबल करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से लेबल और ड्रॉ करना आ जाएगा।
थैंक यू।